भैया कहानी यही है कि गेंद अगर हरकत करती है तो भारतीय टीम के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं और मुश्किल इस कदर बढ़ जाती है कि एडिलेड टेस्ट भारत 10 विकेट से हार गया है। ऑस्ट्रेलिया ने बुरी तरीके से गुलाबी गेंद में पिंक बॉल टेस्ट में भारत को रौंद दिया है और 10 विकेटों से जीत हासिल कर बॉर्डर गावस्कर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। जैसे मैंने कहा कि भाई गेंद अगर हरकत करती है तो भारतीय टीम के लिए मुश्किलें बढ़ जाती है और अमूमन ये देखा ही जाता है जब विदेशी पिच पर भारतीय टीम खेलती है तो गेंद अगर हरकत कर रही हो, स्विंग कर रही हो, तो उनकी बल्लेबाजी चलती नहीं है। आप इस टेस्ट मैच में देखेंगे, दोनों पारियों को देखें, 200 का स्कोर भी भारतीय टीम बना नहीं पाई। पहले इनिंग में 180 और दूसरे इनिंग में 175। और सबको पता है कि जो गुलाबी गेंद है वो ज्यादा स्विंग करती है और ये जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट लेकर भारतीय टीम गए थे एडिलेड में देखने को मिला। कोई भी टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज चला ही नहीं, कोई बड़ा स्कोर बना ही नहीं पाया। दोनों टीमों की अगर आप देखेंगे उसमें जो सबसे बड़ा अंतर है वो ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी है और ट्रेविस हेड ने जो अकेले 140 रन का स्कोर किया था वो इस मैच में बड़ा अंतर कर गया। और दूसरा फैक्टर ये सबसे बड़ा है कि भारतीय गेंदबाज जो है सिर्फ और सिर्फ बुमराह के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अब बुमराह से आप कितने ओवर फेंकवाएंगे, बुमराह कितने ओवर फेंकेंगे? एक दिन में वो बहुत ज्यादा होगा तो 3 स्पेल में आ सकते हैं। भाई दिहाड़ी वाली काम आप बुमराह से नहीं करवा सकते। उनके जो साथी गेंदबाज हैं, मोहम्मद सिराज हो या हर्षित राणा हो, अब पता नहीं हर्षित राणा को क्यों मौका दिया गया। बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आकाशदीप सिंह आपके पास थे, अच्छी गेंदबाजी करके आ रहे थे, फिर उनको मौका ना देना, थोड़ा सा ये अनुभव की कमी दिखी है हर्षित राणा। आप देखेंगे, ये कहने का मतलब ये है कि इस पूरे सीरीज को अगर आप देखें, इस मैच को देखें, तो बुमराह के ऊपर इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ गई है। वो वही हो गया ना कि विराट कोहली वाली कंडीशन है कि विराट कोहली रन बनाएंगे। एक टाइम में वनडे में वो हो रहा था, सचिन तेंदुलकर वाला वो एरा था। तो एक ही गेंदबाज हो या बल्लेबाज हो, अगर उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा तो टीम भाई हर मौके पर सफल नहीं हो सकती। पर्थ में आप जीत गए थे क्योंकि वहां पर बल्लेबाजी चली थी और गेंदबाजी में बुमराह ने कमाल किया था। 150 के स्कोर के बावजूद जिस तरीके की गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह ने दिखाई थी वो भाई सबको पता है। चाहे आप कोई सी भी कलर की गेंद उनको दे दें, सफेद वाली हो, लाल वाली हो या पिंक वाली हो, वो अपना जलवा दिखा जाते हैं। और यहां पर आप देखेंगे, यहां भी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन दूसरे एंड से उनको बहुत सपोर्ट नहीं मिल रहा था। डीएसपी सिराज जो है, मोहम्मद सिराज जो डीएसपी साहब हैं, हालांकि ऑस्ट्रेलियन इनिंग में 4 विकेट उन्होंने निकाले थे लेकिन वो इंपैक्ट वो नहीं डाल पाए। जो प्रेशर होता है, प्रेशर वो रिलीज हो रहा था तो वो प्रेशर नहीं बना पाए। एक एंड से बुमराह बहुत घातक, बहुत खतरनाक अनप्लेबल डिलीवरी उनकी देखने को मिल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से बहुत आसानी से खेल रहे थे। आप देखेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले आंकड़ा भी दिखाया जा रहा था, पहले दिन के खेल में मात्र 6% ही स्टंप पर बॉल फेंकी गई इंडियन गेंदबाजों के द्वारा। कहने का मतलब यह है कि आपने ऑस्ट्रेलिया को खिलाया ही नहीं। अगर बल्लेबाज को आप खिलाएंगे नहीं उस कंडीशन में जहां गेंद आपको बहुत मदद दे रही है, बहुत गेंद हरकत कर रही है और लाल गेंद के मुकाबले जब पिंक गेंद स्विंग करती है तो आपको बल्लेबाज को खिलाना पड़ेगा। और ऑस्ट्रेलिया में अगर आप खेल रहे तो कंडीशन वैसे भी गेंदबाजों के माकूल होती है, लेकिन आप यहां देखेंगे बल्लेबाजों को खिलाया ही नहीं गया, जिसका खामियाजाना ये रहा कि उनके जो बहुत ज्यादा प्रेशर में लबुशेन थे वो भी चल गए, वो भी रन बना गए। जो नए नवेले उनके ओपनर थे वो भी रन बना गए इस एडिलेड टेस्ट में। और ट्रेविस हेड जो हमेशा भारतीय टीम के लिए सरदर्द होते हैं, हेडेक होते हैं, वर्ल्ड कप फाइनल में रन बनाया, शतक बनाया, फिर WTC फाइनल में शतक बनाया, पर्थ में भी अर्धशतक बनाया और यहां पर शतक ठोक कर बता दिया कि भाई हम आपके पीछे पड़े हैं और आपके जख्मों पर हमेशा नमक डालते रहेंगे। और ये कुछ यहां फिर से देखने को मिला। तो कहने का मतलब है कि जो इस मैच में इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल कर आ रहे हैं वो यही है कि भारतीय टीम संभल नहीं पाती। अगर गेंद सीम कर रही हो, स्विंग कर रही हो और गेंदबाजों को मदद मिल रही है तो वहां पर भारतीय टीम, आंकड़े बताते हैं, 200 का भी स्कोर नहीं कर पा रही है, जिसमें बड़े बड़े बल्लेबाज शामिल हैं। हालांकि एक ही मैच में अभी ये हुआ है, अभी फिलहाल जो ऑस्ट्रेलिया टूर है पहली मैच वो जीत कर आ रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े भारतीय टीम के बताते हैं। तो फिर
आगे की सीरीज जो आगे 3 मैच होने वाले हैं, गाबा में टेस्ट मैच होने वाला है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, रोहित शर्मा तमाम बातें रख रहे हैं। अब क्या क्या करेक्टिव मेजर लेकर वो जाते हैं, क्या क्या चेंजेस लेकर जाते हैं। उम्मीद यही है कि हर्षित राणा आगे वाले मैच में बैठेंगे। इस मैच में आपने देखा था कि 3 बदलाव के साथ भारतीय टीम आई थी, जिसमें रोहित शर्मा भी थे, कप्तान की वापसी हुई थी, शुभमन गिल थे और रविचंद्रन अश्विन थे। बावजूद इसके बहुत खास फर्क नहीं पड़ा। और दूसरी तरफ एक वीडियो में हमने कहा था कि 3 प्लेयर पर नजर रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के ये 3 खिलाड़ी बहुत खतरनाक टीम इंडिया के लिए हो सकते हैं, और तीनों खिलाड़ी वाकई में खतरनाक निकले। मिचेल स्टार्क की बात कर रहे थे, पहली पारी में छक्का लगाया, 6 विकेट लिए। हमने पैट कमिंस को लेकर बताया था, तो पैट कमिंस ने पंजा मारा भारतीय टीम की दूसरी पारी में। और ट्रेविस हेड के बारे में बोला था, ट्रेविस हेड की आपने बल्लेबाजी देखी ही, पूरी बल्लेबाजी ही इस मैच पर भारी पड़ गई, जहां ऑस्ट्रेलिया ने 337 रन बनाए थे अपनी पारी में। वहां वहां पर आप समझ सकते हैं भारतीय टीम 180 जो बनाकर बहुत बैकफुट पर थी। ट्रेविस हेड की पारी ने बहुत ज्यादा मौका बना दिया ऑस्ट्रेलिया के लिए, और दूसरी पारी में मात्र 175 रन ही फिर भारतीय टीम बना पाई। 18 रन ही बनाने थे ऑस्ट्रेलिया को, जो बिना विकेट खोए उन्होंने बना लिए। और एडिलेड में जो ये डे नाइट मैच का जो दौर है 2020 में भी हुआ था, जहां भारतीय टीम 8 विकेट से हारी थी, यहां भी बड़ी करारी शिकस्त उनकी हुई है, 10 विकेट से वो हारे हैं। बहुत मामूली सा टोटल था, बस एक फॉर्मेलिटी थी, और उस फॉर्मेलिटी को ऑस्ट्रेलिया ने पूरा किया और बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया को हराना वाकई में मुश्किल काम है। बड़ी टीम है, बड़ी खतरनाक टीम है। उनकी गेंदबाजी आप देखिए, उनको किस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है, तो शायद भारतीय टीम के लिए भी वही जरूरत है। देखिए पैट कमिंस भी पंजा मार रहे हैं, मिचेल स्टार्क विकेट ले रहे हैं, तो पैट कमिंस का सपोर्ट मिल रहा है। जो जो हेजलवुड की जगह पर आए थे रिप्लेसमेंट के तौर पर, बोलैंड, तो वो उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की और बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पर विकेट लिए हैं। तो इस मैच में एक तो टीम इंडिया की कोई पार्टनरशिप नहीं हुई, कोई बड़ी पारी किसी बल्लेबाज से नहीं देखने को मिली। तो नतीजा ये रहा कि स्कोर कार्ड जो 300 के आसपास का होना चाहिए था, मुश्किल कंडीशन होने के बावजूद भी, वो 200 से नीचे रहा। तो ये हमेशा एडवांटेज रहता है जो दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हैं, जो बाद में बल्लेबाजी करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने वही किया। स्कोर कार्ड 337 का था और भारतीय टीम पर बहुत ज्यादा दबाव था, और दबाव का नतीजा ये था कि कोई भी बल्लेबाज उनके चले नहीं। और पैट कमिंस ने फिर से बताया कि जो उनको कहा जा रहा था कि बहुत खतरनाक हो सकते हैं पिंक बॉल में, इससे पहले 7 मैचेस में 34 विकेट लिए उन्होंने। और मिचेल स्टार्क का कहना ही का, वो तो उनका जलवा है, वो पिंक बॉल में सबसे सफल और खतरनाक गेंदबाज है। 12 टेस्ट मैच में से पहले 66 विकेट लिए थे, और इस मैच के बाद उनके आंकड़े और बढ़ गए हैं और तगड़े हो गए हैं, जो शायद उनके आसपास कोई और भी गेंदबाज नहीं है। तो टीम इंडिया को करारी शिकस्त मिली है एडिलेड टेस्ट में। फर्स्ट टेस्ट में बड़ी भारी जीत हासिल कर आए थे, 295 रन से ऑस्ट्रेलिया को हराया था, लेकिन यहां पर करारी शिकस्त मिली है। 10 विकेटों से रौंद दिया है, और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो अब कहा जा रहा है कि लोकप्रियता के मामले में एसेज से भी ऊपर जा रहा है, जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है और बहुत प्रतिद्वंदता देखने को मिलती है। और उससे भी ज्यादा आप कह सकते हैं कि एक तरीके से हाइप क्रिएट हो चुका है भारत और ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। एक एक की बराबरी है, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मैच आगे बढ़ रहा है। बहुत कुछ देखने को भी मिला मैदान में। आपने देखा था हीटेड आर्ग्यूमेंट, देखा था मोहम्मद सिराज और ट्रेविस हेड के बीच में। वो चीज भी बड़ी चर्चा में सोशल मीडिया पर थी, वीडियो वायरल हो रहा था। ट्रेविस हेड का भी बयान आया, उसके बाद मोहम्मद सिराज ने भी अपना बयान दिया है, अपनी बातें रखी हैं, जहां पर गलत ठहराया था ट्रेविस हेड ने कि हमने गुड बॉल कहा था, अच्छी गेंद कहा था, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं ये कहा था। लेकिन उसके बाद जो कुछ आपने देखा, सेंड ऑफ का मैसेज, बहुत एग्रेशन दिखा था मोहम्मद सिराज की तरफ से, आलोचना भी उनकी हुई, बहुत सारी बातें निकल कर आई। लेकिन अब मोहम्मद सिराज कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आप उस क्लिप में देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेविस हेड भी रिएक्ट कर रहे थे, और कोई गुड बॉल और कोई इस तरीके की बात उन्होंने नहीं की थी। तो ये क्रिकेट का एक अलग ही रोमांच होता है,
और भारतीय टीम जो है फिलहाल ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के ही तरीके से जवाब देने का मादा रखती है और चढ़कर खेलती है। हार जरूर हुई है, लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं कि उनके जो बड़े बल्लेबाज हैं, जो तगड़े बल्लेबाज हैं, रन मशीन है विराट कोहली, जो कि ऑस्ट्रेलिया में खूब सारे रन बनाते हैं, 10 शतक वो लगा चुके हैं और उनसे उम्मीद है, पर्थ में शतक लगाया था। यशस्वी जायसवाल बहुत टैलेंट है उनके पास, फिर वो रन बनाएंगे। शुभमन गिल हैं, बहुत अच्छे टच में नजर आए हैं, इस टेस्ट मैच में वापसी करके आए हैं, तो बहुत अच्छी उनकी डिफेंस हो, बॉल बहुत अच्छा मिडल कर रहा हो, गैप ढूंढना हो, और बहुत लय में नजर आए हैं। रन बहुत जो उम्मीद थी वो नहीं आई है, लेकिन टच में है। केएल राहुल ने भी बहुत क्रिटिसिज्म झेला है, उसके बाद वो पर्थ में बहुत अच्छे अच्छे दिखे थे दूसरी पारी में। तो उम्मीद आप कर सकते हैं थोड़ी गेंद कम हरकत करे। अब गाबा पे थोड़ी सी मदद मिलेगी, फास्ट गेंदबाज नहीं और स्पिनर आपको ज्यादा हो सकता है देखने। ऐसे ऑस्ट्रेलिया में आप कुछ भी कह नहीं सकते। जो भी अच्छी गेंदबाजी करेगा, विकेट में परसेज होता है। आप अच्छी गेंदबाजी करके विकेट निकाल सकते हैं, चाहे आप फास्ट बॉलर हो, और गाबा में स्पिनर को मदद मिलने की उम्मीद पहले भी रही है और आगे भी रहेगी। तो ये है कि भाई इंडिया के पास रविचंद्रन अश्विन है। अब ये देखना होगा वो खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। वाशिंगटन सुंदर फिर से वापस आते हैं, चेंजेस के तौर पर क्या हर्षित राणा को बिठाया जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि सपोर्ट जो है बुमराह को वो नहीं मिल पा रही है जो होना चाहिए दूसरे गेंदबाजों से। एक एंड पे बुमराह बॉलिंग मशीन की तरह गेंद फेंकते जाते हैं, लेकिन दूसरी एंड से वो प्रेशर रिलीज हो जाता है। वो जो ऑस्ट्रेलिया के लिए खौफ का जो साया रहता है वो दूसरे एंड से थोड़ा सा कम हो जाता है। तो प्रेशर रिलीज होने का मतलब ये है कि आप मौका देते चले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम को, और यही कुछ हुआ है। बुमराह से जब वो बहुत तरीके से ग्रसित थे, त्रस्त थे उनकी उनकी खौफनाक गेंदबाजी से, तो दूसरी तरफ ढिलाई बरतते गए हर्षित राणा हो या फिर मोहम्मद सिराज हो। कहने का मतलब है मोहम्मद सिराज ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की होगी, लेकिन जो गेंद थी वो बहुत सारी ऐसी डिलीवरी रही जो मतलब आप आराम से वेल लेफ्ट वाली जो सिचुएशन होती है वो वाली सीन देखने को मिली। तभी वो आंकड़ा बता रहा है कि स्टंप पर भारतीय टीम ने सिर्फ 6% गेंद मारी है, बाकी बाहर ही फेंकी। मतलब आप बस उसको कॉरिडोर से वापस कीपर के पास जाते हुए देख सकते हो। तो उस कंडीशन में आप अगर बल्लेबाज को नहीं खिलाएंगे तो विकेट की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। गेंद तो पूरे दिन हरकत करती है, और ये जो गुलाबी गेंद है, लाइट में शायद भारतीय टीम अंडर लाइट परफॉर्म नहीं कर पाई। बहुत बुरा परफॉर्मेंस रहा। हालांकि रिकॉर्ड बहुत बुरे नहीं है टीम इंडिया के, जिससे पहले 4 बार वो गुलाबी गेंद से टेस्ट मैच खेल चुके हैं। 3 में जीत मिली थी और 1 हारे थे। वो एडिलेड टेस्ट ही 2020 में हारे थे, और फिर से अभी हारे हैं 2024 में। तो ऑस्ट्रेलिया में वो चल नहीं रहे। ऑस्ट्रेलिया में गुलाबी गेंद उनको समझ नहीं आ रहा। बाकी अनुभव बहुत ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया को गुलाबी गेंद का, और उसका भी फायदा उनको मिलता है। बाकी आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। मिलेंगे।